जय हिंद प्यारे बच्चों। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 पे। तो आज हम सीखेंगे कि ये जो सूत्र है ये आया कैसे, इस सूत्र का हम उपयोग कैसे करते हैं और किन किन सवालों में हम इसका उपयोग करेंगे। इसके बाद जो हम अगले वीडियो में देखेंगे, पहले इस वाले सूत्र से हम प्रश्नावली जो हमारी ये 7.1 है इसको हम क्लियर कर देंगे और बाकी जो सूत्र की जरूरत पड़ेगी हम आगे देखते जाएंगे। तो देखिए इसको हम समझ लेते हैं कि ये आया कैसे। तो हम ये सीखेंगे कि इस सूत्र का उपयोग कैसे होता है। जैसे कि आपको ये पता है कि ये हमारा निर्देशांक ज्यामिति में हम निर्देशांक ज्यामिति कहते किसे हैं, तो किसी बिंदु की स्थिति को संख्याओं को एक निर्देशांक द्वारा अगर हम दर्शाते हैं, समझते हैं, तो उसी को हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा कोई पॉइंट है, कोई बिंदु है। पहले हम इसको समझ लेते हैं इसको कहते क्या है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए जो हमारी ये रेखा है इसको हम कहते हैं भुज, और चाहे हम इसको कहते हैं यक्ष अक्ष। क्या कहते हैं? यक्ष अक्ष। और ये जो हमारी रेखा ऐसी है, ऊर्ध्वाधर जो रेखा है, यानी ये तो हमारी ये भुज है और ये क्या है, ये कोटि है। ऊर्ध्वाधर रेखा हमारी क्या है, तो ये कोटि है, इसको हम कहते हैं कोटि। और चाहे तो हम इसको कहते हैं वाई अक्ष। क्या कहते हैं? वाई अक्ष। इसको हम भुज भी कहते हैं। जो रेखा हमारी यक्ष है इसको हम भुज भी कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। जैसे कोई पॉइंट है, आपने पढ़ा था तीसरे लेसन में आपने पढ़ा था कि ये आपने पढ़ा था ऐसे इधर से चलते हैं, कोई भी पॉइंट यहाँ पर मिलते हैं और यहाँ से चलते हैं यहाँ पर, तो ये एक पॉइंट हमारा कोई बिंदु होता है। इसमें हमने ये समझा इसको यक्ष अक्ष कहते हैं और इसको वाई अक्ष कहते हैं। आपको ये भी पता है ये हमारा मूल बिंदु है, यानी कि ओरिजिन बिंदु, मतलब ये हमारा ओ है और ये हमारा बिंदु है यानी पॉइंट है। तो अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि मान लीजिए ये हमारी रेखा जो है ये 3 सेंटीमीटर है और ये रेखा हमारी 4 सेंटीमीटर, मतलब अगर आपसे कहें तो 1 2 3 ऐसे ये वाला, और यहाँ 1 2 3, चलिए यहाँ ये हमारा 3 हो गया। ऐसी चीजें आपने पढ़ा था ना, तीसरे लेसन में आपने पढ़ा था। तो ये हमारा होगा 1, यहाँ से 0 हमारा 1 2 3, ये 1 2 3 4। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बिंदु 4 3, बिंदु कौन सी 4 और 3, तो आप कहेंगे एक्स अक्ष हमारा 4 और वाई अक्ष हमारा 3। वाई अक्ष यहाँ 3 हुआ और एक्स अक्ष हमारा यहाँ पर आया 4 हुआ। दोनों आके यहाँ मिले, ये हमारा पॉइंट है P है और ये हमारा 4 3 है। क्या है? 4 और 3। ये चीज क्लियर है। अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इस P से, इस बिंदु से इस मूल बिंदु की यानी O की, ओरिजिन बिंदु, मूल बिंदु से दूरी क्या है, इस बिंदु से मूल बिंदु की दूरी क्या है, ये चीज अगर हमें समझना हो, क्योंकि आप ये देख रहे होंगे कि अगर यहाँ तक हमारा 3 है तो यहाँ भी हमारा 3 होगा, यानी ये हमारा 3 है, यहाँ तक 4 है। तो ये 3 और 4 तो हमें पता है कि यहाँ से गए तो हम 4 तक आए और यहाँ तक आए तो हम 3 तक आए। दो चीज हमारा क्लियर है। अब मैंने आपसे क्या कहा कि P से अगर मूल बिंदु और इस बिंदु की दोनों की आपस में दूरी ज्ञात करना है, तब हम क्या करेंगे, उसके लिए इस सूत्र का निर्माण हुआ √x² + y²। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये रेखा हमारी यक्ष है तो यक्ष स्क्वायर, और ये रेखा ऊपर वाली रेखा हमारी y है, चाहे ये और चाहे ये, तो ये हमारा y²। अब ये आया कैसे? तो ये आया पाइथागोरस प्रमेय से। आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा। देखिए ये हमारा यक्ष है और ये हमारा y है, क्योंकि ऊपर वाली रेखा y होती है, इधर वाली रेखा x होती है। तो जब हम पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? देखिए ये 90 डिग्री तो है, आपको यहाँ तक तो ये चीज क्लियर होगी ना, 90 डिग्री है, क्योंकि सीधी रेखा पे एक सीधी रेखा ऊपर को जाती है, यानी पड़ी रेखा पर एक खड़ी रेखा हो, एकदम सीधी हो, तो उसे हम 90 डिग्री ही कहते हैं। तो ये हमारा 90 डिग्री है। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है? तो कहेंगे पाइथागोरस प्रमेय ये है कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर को जोड़ने के दोनों आपस में बराबर, यानी अगर हम लंब का और आधार का स्क्वायर आपस में जोड़ दें तो वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। ये चीज यहाँ पर हमारी क्लियर हुई। तो देखिए ये हमारा लंब और ये हमारा कर्ण, और मतलब ये हमारा आधार और ये लंब, ये हमारा क्या है? कर्ण है। तो यानी यहाँ से यहाँ तक दूरी ज्ञात करने के लिए मतलब हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो यहाँ से क्या होगा, हमारा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना है, तो हम कहेंगे लंब 3 है, यानी 3 का स्क्वायर 9,
और आधार कितना है, तो आधार कितना है 4, यानी 4 का स्क्वायर 16। इससे पहले हम ये जानेंगे कि लंब तो हमारा y है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, y का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, तो आधार हमारा यक्स है, या ये वाली लाइन हमारी यक्स है, तो यक्स का स्क्वायर। आपको ये भी पता है, इसको पहले इसको बाद में लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं, यानी हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक चीज़ आपको पता है कि अगर हम स्क्वायर इधर हटाते हैं तो इधर हमारा क्या हो जाता है, रूट लग जाता है। तो इससे ये हमारा यहाँ ये सूत्र हमें मिलता है कि जब भी हम मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करते हैं तो उसका सूत्र होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी कि हम यहाँ पर यक्स का स्क्वायर करेंगे, यानी 4 का स्क्वायर कितना होगा, तो 16 होगा, और वाई का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 9, और ये रूट में है ही 16, 9 कितना हुआ 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सूत्र समझ में आ गया होगा कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम कहाँ लगाते हैं, यानी मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी अगर हमें ज्ञात करना है तो हम क्या लगाएंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम इस सूत्र को ज्ञात करेंगे, बहुत ही डीपली से, बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये सूत्र सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ये सूत्र हम समझ गए तो मतलब हमें ये भी सूत्र याद करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये आसान है, आप याद कर सकते हो, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये आया कैसे, ये सूत्र आया कैसे, कोई पूछ भी ले तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि इस पर हम एक वीडियो बनाकर डिस्कस कर लें। तो हम दूसरे सूत्र को समझते हैं। दूसरे सूत्र में भी सेम वही चीज़ें हमारी रहेगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक ऐसे वही ग्राफ बनाएंगे जो पिछले ज़माने में हमने बनाया था, आज के 3.5 साल पहले, हैं वही चित्र हम बनाएंगे। देखो, इसमें हमें जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी होती है तब कैसे ज्ञात, अभी तक हमने ज्ञात किया कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, मतलब यहाँ कोई बिंदु है और यहाँ इन दोनों की दूरी ज्ञात करनी हो तब सूत्र लगाएंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा गया कि मूल बिंदु से बिंदु की दूरी, किसी बिंदु की दूरी बताइए, तो आप कहेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको ऐसा भी दे सकता है भाई, यहाँ पर आपको दे सकता है 5 और 15, और आपसे ये पूछ लेगा कि इसकी भुज क्या है, तो आपको पता है इसकी भुज क्या हो सकती है, भुज आपका होता है यक्स वाली लाइन, ये वाली लाइन क्या है, भुज। देखो भाई, भुज क्यों, ऐसे हाथ फैलाइए, ये पड़ी वाली रेखा भुज है, और जो ऊपर वाली है वो क्या है, तो वो कोटि है। तो ये हमारा भुज है। अब इसमें आपसे पूछ ले कि इस बिंदु में भुज कितना है, तो आप कहेंगे इसकी भुज है 5, क्योंकि भुज यक्स को कहते हैं और यक्स वाई हमेशा ऐसे ही रहता है। अगर आपसे पूछ ले इसकी कोटि क्या है, इस बिंदु की कोटि क्या है, तो आप कहेंगे कोटि है 15। याद रखिएगा, कोटि हमारा वाई वाला होता है और यक्स वाला हमारा क्या होता है, यहाँ पर ये हमारा ओरिजिन बिंदु है, ये तो आपको पता ही है, मूल बिंदु है। अब मान लीजिए आपका एक बिंदु है यहाँ पर 3, 4, दूसरा बिंदु है आपका 8 और 18, ये दो बिंदु आपका है। और मान लीजिए यहाँ पर हमारा 18 ज़्यादा बड़ा हो गया, इतना बड़ा चित्र ही नहीं बेचारा, 10 मान लो सही रहेगा। यहाँ से हम इसको अगर नाम दें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ तक अगर हमने 10 तक गिनती लिख दी। अब हम देखें बिंदु 3, 4, तो यक्स पे हमारा 3, 1, 2, 3, देखो 1, 2 ऐसे गिनती हम लिख दें, ज़्यादा सही रहेगा, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर हम कहें कि 3 और 4, तो इस पे हमारा 3, इस पे हमारा 4, ऐसे 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 चलेगा, और ये ऐसे ऐसे चलेगा, यहाँ आएगा, तो ये हमारा है 3 और 4। ये बिंदु 3, 4 हुई, और दूसरा हमारा है 8, 10, यानी यहाँ 8, यक्स वाली लाइन 8, वाई वाली लाइन 10, मतलब यहाँ इसको यहाँ से चलाएंगे और इस बेचारे को यहाँ से चलाएंगे, जैसे भी चल पाएगा, तो ये दोनों यहाँ आके टकराएंगे धड़ाम से। ये हमारा क्या है, तो ये है 8, 10। देखो, अब इसमें हमसे पूछा गया कि
यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी। अभी आपने सीखा कि यहां से यहां तक दूरी ज्ञात करना, तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो मैंने कहा यहां से यहां तक दूरी ज्ञात करने के लिए इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो, √3 का स्क्वायर √4 का स्क्वायर करके जोड़ दो, जो आएगा वो आंसर होगा। वर्गमूल निकालने के बाद अंडर रूट में आपको ये चीज बता दी। लेकिन अब यहां से अगर यहां तक निकालनी हो तब भी आपको यही सूत्र लगाना है, 8 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। लेकिन यहां से यहां तक लगाने के लिए हम थोड़ा इस सूत्र की मदद से समझेंगे कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी। चलिए इसको हम यहाँ ऐसे खींच देते हैं इधर नीचे, और इसको भी यहाँ से हम नीचे खींच देते हैं। इतनी चीज़, थोड़ा ये पोलियो लग गया इसको, यहाँ करेंगे हम 8 पे लाके पटकेंगे। ये चीज़ हो गया इसका। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ तक ऐसे मिला देंगे, ऐसे, ठीक। ये जो हमारा पॉइंट है, यहाँ इस मूल बिंदु से, ओरिजिन बिंदु से ये वाला पॉइंट हमारा जो है, और ये वाला पॉइंट, इसको हम नाम देंगे x1 और x2। क्या नाम देंगे, x1 और x2। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक जो पॉइंट है, ये हमारा है x1। क्या है, x1। मतलब मूल बिंदु से इस वाले बिंदु तक जो दूरी है वो है x1, और यहाँ से यहाँ तक, मूल बिंदु से इस वाले बिंदु तक दूरी जो हमारी है वो क्या है, x2। इस बात को आप सही से समझिए। मैं क्या करता हूँ, मैं अंक को इरेज कर देता हूँ ताकि चीज़ों में आपको ज़्यादा उलझन ना हो, है ना, आपकी बीपी हाई ना हो, थोड़ा नॉर्मल रहे। तो यहाँ से हम इसको थोड़ा इरेज कर देंगे और अच्छे से समझेंगे, बिना किसी अंक के, बिना किसी प्रॉब्लम के। अंक से ही तो प्रॉब्लम आती है, जब कोई गिनती नहीं रहेगी तो ना जोड़ना ना घटाना है। देखो यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक की दूरी हमने मान लिया x1। डीपली सही से आप समझेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ये बिल्कुल मैं आपसे वादा करता हूँ। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हमने मान लिया x2। कितना मान लिया, x2। इतनी बात क्लियर हुई। अब अगर आपसे मैं ये पूछ लूं कि इतना x1 इतना x2, अगर ये मुझे ज्ञात करना हो तो कितना होगी, तो मैं यही कहूँगा इसमें से, पूरे में से इस कम वाले को घटा दें, यानी x2 माइनस x1 होगा। ये बात अगर क्लियर नहीं हुई तो आपको मैं ये बता दूं कि अगर आपके पास यहाँ तक 2 रुपये हैं और ये पूरा 10 रुपये है, तो आपको ये अगर पूछा जाए कि कितना है, तो आप कहेंगे इस 10 में से इस 2 को घटा देंगे, मतलब ये 8 है। इसका मतलब पूरे में से इसको घटा देंगे तो ये वाला हमें पता चल जाएगा। चलिए अब इनको हम यहाँ से मिला देते हैं, इनको यहाँ से क्या करेंगे, मिला देंगे। ये देखो, अगर ये x2 माइनस x1 है तो ये भी x2 माइनस x1 होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर वैसे भी दिख रहे हैं, है कि नहीं। इतना चीज क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, जब ये हमें पता चल गया, इधर वाली बात को भी देख लेते हैं। अभी तक तो इधर ऊपर भी तो जाएंगे, अभी तक तो हम भुज पे गए, कोट पर भी तो जाएंगे, ऊपर भी तो जाएंगे। अब कोट वाला पॉइंट हम यहाँ देखेंगे भाई, यहाँ देखेंगे, इसको देख लेते हैं। चाहे ये चाहे ये वाली रेखा, चाहे ये वाली रेखा, दोनों आपस में क्या है, बराबर। चलिए यहाँ से अगर हम यहाँ तक जाएं तो हम इसको मान लेते हैं y1, इस वाली पॉइंट तक हम मान लेते हैं y1, और पूरा यहाँ नीचे से लेके यहाँ तक को मान लेते हैं हम y2। तो अगर मैं आपसे फिर से वही बात पूछूं, तो अगर इस वाले बिंदु से इस वाले बिंदु की दूरी पूछूं तो आप कहेंगे y2 माइनस y1, है कि नहीं। यही तो होगा, क्योंकि पूरे में से इसको घटा देंगे तो ये होगा y2 माइनस y1। मुझे उम्मीद है आपको इतना ये बात क्लियर हुई होगी कि y2 माइनस y1 हमारा ये है। बस अब वही पाइथागोरस प्रमेय, ये तो हमारा लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। अब वही पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या कहता है भाई, ये कहता है कि चाय पी के सो जाओ, पढ़ाई लिखाई करने से फायदा नहीं है कि नहीं है। फायदा नहीं होता तो मैं पढ़ा ही नहीं रहा होता। अब यहाँ पर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है भाई, तो लंब हमारा है y2 माइनस y1, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब है y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है, तो आधार हमारा है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब देखो, इसको हम आगे पीछे भी तो लिख सकते हैं, इसको पहले इसको बाद में, तो हम ऐसा ना लिख लें, इसका स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा। तो कर्ण बराबर इसको पहले लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्योंकि आपको ये पता है चाहे 3 में 4 जोड़े चाहे 4 में 3 जोड़े होगा 7, है ना। तो आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं क्योंकि जोड़ का ही चिन्ह है। स्क्वायर यहाँ हटाए तो यहाँ क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। लो मेरे दोस्त मेरे भाई, ये तो यही लाना था हमें, तो यही तो सिद्ध कर दिए, है ना। तो ये सूत्र कैसे सिद्ध हुआ तो आप यहाँ से समझेंगे। इस चित्र को अगर आपने अच्छे से समझा तो आपको, मुझे बिल्कुल विश्वास है, मैं वादा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा।